हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कोई न कोई अच्छे कार्य में व्यस्त होंगे। अच्छे कार्य में, खराब में आप व्यस्त मत रहिए, अच्छे कार्य में आप व्यस्त रहिए। तो बेटा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, आपके समझ से बाहर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ नहीं पा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बेटा। तो क्या समझना है आपको कि हाउ टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे लर्न करें, टॉपर कैसे बने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको टॉपर बनना है, आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या आपके पास स्ट्रेटेजी होगी बेटा, क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। इस बारे में हम लोग बात करेंगे। स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आ जाए, रिएक्शन कर पाए, मैकेनिज्म कर पाए, नेम्ड रिएक्शन आपको लर्न हो, तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप कार्य करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं बेटा। कुछ पॉइंट है सर, आपको बता रहे हैं, कुछ पॉइंट आपको माइंड में रखना है। पहला क्या है, आपको फार्मूला आपको माइंड में रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूले आपको बढ़िया से आते हो। कंपाउंड्स के फार्मूले जो हैं आपको बढ़िया से बेटा आते हो। फार्मूला जितने भी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके फार्मूले पे अपनी पकड़ बनाइए। जो भी फार्मूला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस पे आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए कि अगर कोई फार्मूला लिखा हुआ है तो इसका नेम क्या है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है ये आप अच्छे से जानते हो बेटा। अब सेकंड क्या है, नेम्ड रिएक्शन। आपको जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है उसको आप कहीं सेपरेटली आप उसको राइट कर लें बेटा, सेपरेटली राइट कर लें, सेपरेटली कहीं लिख लें, और लिखने के बाद उसकी लगातार प्रैक्टिस करें। कॉन्टिन्यूसली आप उसको क्या करें, रीड करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो जाके आपको कुछ समय बाद नेम्ड रिएक्शन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। समझ गए नेम्ड रिएक्शन कैसे करेंगे। अब उसके बाद उसमें वीक पार्ट क्या है, जो वीक पार्ट होगा, वीक पोर्शन होगा, उस पे आप क्या है अंडरलाइन कर दें, उसको कहीं नोट करके आप उसको कहीं अलग मेंशन कर दें। उससे आप उसको कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको निकाल के चेक कर लेंगे। उसके बाद बेटा क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, उसमें कौन से रेडिकल्स बनते हैं या कार्बोकेटायन बनते हैं या कार्बोनाइन बनते हैं, इसको आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन से रिएजेंट उस पर अटैकिंग होते हैं, कौन से अटैक करते हैं, ये सब चीजें आप अच्छे से जानते रहें, इसकी आप प्रॉपर स्टडी करें। उसके बाद बेटा कन्वर्जन बहुत ही जरूरी है। तो कन्वर्जन आप कहीं पर एक फ्लो चार्ट आप ड्रा कर लें, एक कोई कंपाउंड लिखें और उससे कितने कंपाउंड बन सकते हैं, कितने कंपाउंड से बन सकते हैं, एक कंपाउंड से कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड से बहुत कंपाउंड बनते हैं, तो आप करना क्या है, एक कंपाउंड लिखना है, उससे जितने कंपाउंड्स बनते हैं उसकी रिएक्शन का एक फ्लो चार्ट आपको तैयार करना है। जैसे बेंजीन किनसे बनता है और बेंजीन किसको बनाता है, ये बात आप एक फ्लो चार्ट में लिखें। ऐसे सबके लिए लिखें आप, जितने आपके पास फ्लो चार्ट बन जाएंगे और जितना आप उसको याद कर लेंगे उतने इजीली आप कन्वर्जन कर पाएंगे बेटा। समझ गए बात, अब समझ गए आप। अब इसके बाद बेटा क्या है, ये सारे प्रोसेस जब आप यूज करेंगे तो आप टॉपर बन जाएंगे, केमिस्ट्री के बाप बन जाएंगे। और जब टॉपर बन जाएंगे तो आपका हर जगह नाम होगा और आपका काम अच्छा होगा। तो चलिए बेटा, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।